प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पांचवी का विषय हिंदी का पाठ से ईमानदार बालक पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक कहानी है जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। आओ पढ़ें। हाँ। ईमानदार बालक। कृष्णपुर गांव की पाठशाला में गुरुजी गणित की कापियां जांच रहे थे। आज बहुत कम बच्चों ने गृह कार्य किया था। गृह कार्य क्या होता है बच्चों? होमवर्क जैसे होता है, जो घर से काम करना होता है स्कूल का। शायद सवाल कुछ कठिन थे, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि गोपाल के सारे सवाल ठीक थे। गुरुजी गोपाल का गृह कार्य देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल किए हैं। उसने इसके लिए पूरी मेहनत की है। आपको गोपाल से सीखना चाहिए। यह सुनकर गोपाल अचानक फूट पड़ा, मतलब रो पड़ा। गोपाल को इस तरह रोते देख सभी बच्चे हैरान रह गए। गुरुजी भी एकटक उसे देख रहे थे। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा, लेकिन गोपाल सुबक रहा था। आखिर उसने धीरे से उठकर कहा, मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं वास्तव में इसके लायक नहीं। वास्तव क्या होता है बच्चों? असल में मैंने ये सारे सवाल अपने आप नहीं किए। इनमें से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कॉपी से उतारे हैं। इसलिए मैं तारीफ का नहीं, दंड का भागी हूं। कौन कह रहा है बच्चों? ये गोपाल कह रहा है। नहीं गोपाल, मास्टर जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। मंद मंद होता है बच्चों धीरे धीरे। बेशक तुमने सवाल देखकर किए हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी प्रशंसा करने योग्य है। तुम सच्चे और ईमानदार ही नहीं, अपितु साहसी भी हो। गोपाल का हृदय रोमांचित हो गया। हृदय बच्चों दिल होता है, मन रोमांचित होता है, खुश। गोपाल खुश हो गया। सभी विद्यार्थी कभी गोपाल और कभी मास्टर जी को देख रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और साहसी भी बनना चाहिए। हाँ बच्चों, आगे नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। गुरमुखी कौन सी लिपि है बच्चों? पंजाबी वाली। पंजाबी भाषा जो है वो गुरमुखी लिपि, और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि। तो क्या लिखा है बच्चों? हल हल, गुरु गुरु, सच्चा सच्चा, आधा च लगा है बीच में। कृष्णपुर, क को री की मात्रा बच्चों ये, आधा श ण, कृष्णपुर। मित्र मित्र, दंड दंड। तो आपने यहां हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है बच्चों। आगे है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पिंड, पिंड को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? गांव। कम, कार्य, र की मात्रा बच्चों ये अक्षर से पहले पढ़ी जाती है, कार्य, कार्य। हृदय, हृदय बच्चे क्या लिखेंगे? हृदय हृदय। ये बच्चे र पढ़ा है, ह के पैर में ये र है, ये वाला हृदय। हृदय क्या होता है बच्चे? दिल। घर, घर होता है गृह, री की मात्रा ग में, गृह। योग, तारीफ, हिम्मती, साहसी। हाँ आगे बच्चों पढ़ो, समझो, लिखो। क को री की मात्रा है, क्री, इसको क्री पढ़ेंगे। श को ये हलंत, इसको क्या पढ़ेंगे? आधा श, कृष्ण। स आधा स, ट स्ट, मास्टर। स्त आधा स, वास्तव। त्र, मित्र।
मुस्कुराते, स क, आधा स पूरा क, गय, आधा ग, योग्य, आधा च सच्चाई, आधा ज क्या बना, ताज्जुब। तो बच्चों इन शब्दों को लिखने का आपने अभ्यास करना है। आगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। गृह कार्य, घर से हल करके लाया जाने वाला काम, जो स्कूल से मिलता है वो वाला। ताजुब, हैरानी। दंड, सजा। रोमांचित, जिसके रोए खड़े हों, पुलकित हो, मन खुश हो जाए। सुबकना, धीमी आवाज में रोना। मंद मंद, धीरे धीरे। हाँ, प्रश्न है बच्चों, प्रश्नोत्तर। गुरु जी ने किस विषय का गृह कार्य दिया था? हाँ बच्चों, क्या था? गुरु जी ने गणित विषय का गृह कार्य दिया था। जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका क्या नाम था? बच्चों यहां बिहारी होगी। हाँ। जिस बालक के सारे सवाल ठीक किए थे उसका नाम गोपाल था। क्या था बच्चों उसका नाम? गोपाल। गोपाल क्यों रोने लगा बच्चों? क्योंकि उसने नकल करके सवाल किए थे। हाँ, क्योंकि गोपाल को लगा कि वह इस तारीफ के लायक नहीं था। गोपाल ने मास्टर जी के सामने क्या कहा? क्या कहा था बच्चों? गोपाल ने मास्टर जी से कहा कि उसने कुछ सवाल दोस्त की कॉपी से उतारे थे, कि उसने सारे सवाल अपने आप नहीं करे थे। मास्टर जी ने गोपाल के किन गुणों की प्रशंसा की? मास्टर जी ने गोपाल की ईमानदारी, सच्चाई और साहस की प्रशंसा की। आगे बच्चों वाक्य बनाने हैं, मेक सेंटेंस। पीठ थप थपाना, क्या हुआ? शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर मास्टर जी ने मेरी पीठ थप थपाई। फूट पड़ना, रो पड़ना, प्रकट होना। अपनी माता को देखकर बच्चा फूट पड़ा। मंद मंद मुस्कुराना, धीरे धीरे मुस्कुराना। मेरा मित्र मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। रोमांचित होना, खुश होना। गाना सुनकर मेरा मन रोमांचित हो उठा। बच्चों ये आप अपनी तरफ से भी कुछ भी वाक्य यहां लिख सकते हैं जिसमें ये शब्द आ जाए। नेक्स्ट है समझना है बच्चों। ये है, इसके मीनिंग है, शब्द अर्थ है। सवाल को प्रश्न भी कह देते हैं। तारीफ क्या होता है बच्चों? प्रशंसा। ताजुब, हैरान। मास्टर, गुरु। गुरु को मास्टर बोल देते हैं, मास्टर गुरु। समझो और लिखो, ये बच्चों विशेषण है। सच्चा, सच्चाई। ईमानदार, ईमानदारी। खूबसूरत, खूबसूरती। साहस, साहसी। आगे बच्चों समझना इनको, क्या शब्द हैं ये? उलट शब्द लिखे, विपरीत शब्द लिखे हैं। ईमानदार, ईमानदार क्या होता है बच्चों? इसका उल्ट, अपोजिट, बेईमान। सच्चा, झूठा। लायक, नालायक। दंड, दंड का उलट विपरीत शब्द, इनाम। प्रश्न, उत्तर। ठीक, गलत। आगे बच्चों नए शब्द बनाने हैं हमने। स्ट, आधा स और ट जिसमें आ जाए, जैसे स्टेशन, आधा स ट आ गया बच्चों। मास्टर। त्र, पत्र। मित्र। नह, नहा देखो आ रहा ना ये, उन्हें, इन्होंने। आधा च और पूरा च, बच्चा। कच्चा, ये बच्चों आधा न और पूरा न है। ये क्या है? प्रसन्न, आधा न, न। अन्न। हाँ, तो बच्चों आगे है विराम चिन्ह लगाओ। तो इसमें क्या है बच्चों? पहले क्या करेंगे हम? मास्टर जी, ये कॉमा लगाएंगे हम, 2 कॉमा इन्वर्टर कॉमा और या 1 कॉमा। आपने मेरी इतनी तारीफ की, यहां कॉमा लगेगा, लेकिन मैं इसके लायक नहीं। यहां पूर्ण विराम और ये कॉमे क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आगे बच्चों इसमें हम, इस पाठ में हमने नई ध्वनि सीखी है, अर्धचंद्र। अर्धचंद्र बच्चों ये जो ये ऊपर है ये अर्धचंद्र। अगर इसमें बिंदी लगा दो चंद्र बिंदु बन जाता है, लेकिन बिंदी ना हो बीच में तो ये होता है
अर्धचंद्र। तो कैसे शब्द बनेंगे बच्चों? जैसे कापियां, कोई लगा ना ऊपर अर्धचंद्र, टाफियां, डॉक्टर, ऑफिस, काफी, कॉलेज। तो बच्चों ये था हमारा लेसन ईमानदार बालक।